कि दिल से निकलेगा न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू आएगी। याद रखो नौजवानों, सच्चाई यही है, हमारे मुकद्दर के फैसले हम करेंगे। अरे हम सिर्फ रब्बे कायनात से डरने वाले हैं, हम कोई आरएसएस, मोदी या किसी जालिम हुकूमत से डरने वाले नहीं हैं। किसी एक शायर ने ताहिर के बारे में लिखा था कि दिल से निकलेगा न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू आएगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने हिम्मत और हौसलों को बुलंद रखिए। आज आप इतनी बड़ी तादाद में इस इलेक्शन मीटिंग में आए हैं। याद रखिए, ये दिल्ली का चीफ मिनिस्टर, जो साबिका चीफ मिनिस्टर केजरीवाल है और नरेंद्र मोदी है, ये हकीकी मानों में दो भाई हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। एक सिक्के के दो रुख हैं ये लोग। मैं बरसों से कह रहा हूं, एक सिक्के के दो रुख हैं। अगर कोई ये समझेगा कि नहीं केजरीवाल वो मफलर, वो झाड़ू, कोई फर्क नहीं है। कोई अगर आपसे आकर कहेगा कि नहीं भाई बीजेपी को हराना है, क्या बीजेपी को ताहिर नहीं हरा सकता? बोलो आप मुझे, क्या ताहिर बीजेपी को नहीं हरा सकता? क्या आप बीजेपी को नहीं हरा सकते? जब आप ये एक मुकम्मल इरादा कर लेंगे कि हाँ, हमें अपने इत्तेहाद की ताकत पर, अपने शऊर के ऊपर और बेबाक होकर हम अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, तो यकीनन ताहिर की कामयाबी होगी। मेरे आज के इस भाषण के बाद कल से हजरत शैतान के एजेंट आपके इलाकों में आएंगे और आकर आपसे कहेंगे, ये हजरत शैतान के एजेंट आकर कहेंगे, ओवैसी भाषण तो अच्छा देता है मगर मेरे भाई बीजेपी को हराना है। अरे कमबख्तो, बेशर्मो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। पार्लियामेंट का इलेक्शन तो मैं नहीं लड़ा था, तो कैसे बीजेपी को तुमने जीतने दिया? क्या मैं किसी को जाकर बोला था कि बीजेपी का साथ दो? याद रखो, मेरी इस बात को मुस्तफाबाद की जनता याद रखे। याद रखो नौजवानों, मैं कब तक जिंदा रहूंगा, हम कब तक जिंदा रहेंगे वो अल्लाह जानता है, मगर जब तक आप अपनी एक सियासी आवाज को, अपनी सियासी क़यादत को नहीं बनाएंगे, आपके इससे इंसाफ नहीं होगा, आपको इज्जत और मान सम्मान नहीं मिलेगा। मेरे नौजवानों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपनी एक लीडरशिप को पैदा करिए। ना केजरीवाल पसंद करता है आपकी लीडरशिप को, ना मोदी पसंद करते हैं, ना कांग्रेस पार्टी पसंद करती है। कांग्रेस ने जिसको उम्मीदवार बनाया उसका मकसद जीतना नहीं है, वो सिर्फ चंद वोट लेकर बीजेपी को कामयाब कराना चाहता है। यहां इंशाअल्लाह ताला ताहिर कामयाब होगा और 26 जनवरी के दिन हम यौम जमहूरिया मनाएंगे। मेरे भाई, मैं आपके जज्बे की कदर करता हूं, थोड़ी देर के लिए आराम से आप हमारी बात को सुनिए, 4-5 मिनट बाकी हैं। मैं आपको बता रहा था कि 26 जनवरी के दिन यौम जमहूरिया, रिपब्लिक डे मनाया जाएगा। उस दिन हमने अपने आप को संविधान दिया, तो संविधान का जो प्रियम्बल है, जिसमें जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी की बात होती है, इंसाफ की जब बात होती है, तो सियासी इंसाफ भी होना चाहिए। और सियासी इंसाफ किससे होना चाहिए? जो सबसे कमजोर है, जिनकी कोई आवाज नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे मैं अपील कर रहा हूं कि 26 जनवरी के दिन जब संविधान यौम जमहूरिया, रिपब्लिक डे मनाया जाएगा, तो याद रखिए, इस मुल्क की आजादी में हमारे बुजुर्गों ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। जौहर बरादरान से लेकर मौलाना महमूदुल हसन से लेकर अंसारी साहब से लेकर इन तमाम ने अपनी जानों को कुर्बान किया, तब जाकर आजादी मिली। याद रखो नौजवानों, याद रखो मेरी माँ और बहनों, अगर हम डर डर कर फैसले करेंगे तो डर नहीं जाएगा। आप एक बार बेबाकी से अपने वोट का इस्तेमाल मजलिस के हक में करिए। डर की बुनियाद पर क्यों करेंगे?
मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आप उम्मीद की बुनियाद पर 5 तारीख के दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपना वोट देकर कामयाब करिए। डर की बुनियाद पर आप 50 साल से वोट दे रहे हैं। बताओ, इस विधानसभा में क्या पीने के पानी का मसला कभी हल हुआ? आज भी आपको साफ पीने का पानी नहीं मिलता। मगर ये इब्लीस के एजेंट कल से शुरू हो जाएंगे, अरे नहीं नहीं फिक्र मत करो, पानी तो अच्छा आ जाएगा, मगर बीजेपी को कैसे रोकेंगे? अरे पूरे देश में जिम्मेदारी क्या हमने उठा के रखी है? क्या हम जमहूरियत के कूली हैं कि हमारे कंधों पर बिठाकर तुमको इख्तिदार के महलों में बिठाए? 10 साल से हम अपने कंधों पर केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। बताओ, उस शख्स ने अपनी जबान से कभी ताहिर का नाम लिया? कभी उसने शिफा का नाम लिया? कभी कोई आम आदमी पार्टी का शख्स आकर हमारे भाई के घर में जाकर उनकी बेटी के सर पे हाथ रखकर कहा कि बेटा घबराओ नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं? याद रखो नौजवानों, सच्चाई यही है, हमारे मुकद्दर के फैसले हम करेंगे, कोई हमारे मुकद्दर का फैसला नहीं कर सकता। अगर तुम चाहते हो नौजवानों, मेरी माँ और बहनों, कि आपके मुकद्दर के फैसले आप करना चाहते हैं, तो 5 तारीख के दिन मजलिस को पतंग के निशान पर बटन दबाओ। ये 50 साल से हमको अफीम चका चका कर गुलाम बना के रख दिए, डरा डरा कर हमारे हौसलों को खत्म और फस करना चाहते हैं। अरे हम सिर्फ रब्बे कायनात से डरने वाले हैं, हम कोई आरएसएस, मोदी या किसी जालिम हुकूमत से डरने वाले नहीं हैं। हमारे फैसले रब्बे करीम करता है और हम अपने मुकद्दर के फैसले करेंगे। तो 5 तारीख के दिन आपको अपने एक वोट का इस्तेमाल करना है। मुझे अफसोस हो रहा है, तकलीफ हो रही है कि एक मासूम बेटी अवाम के दरमियान में आकर आपसे कह रही है कि मेरे अब्बू को बचा लो, मैं अपने बाप को नहीं देख पा रही हूं। मेरे भाई, ऐसे कई दास्ताने हैं, ऐसे कई